देखो कैसे बोलेंगे सर। क्वेश्चन में दिया हुआ था, दिया है ओ पी क्यू आर हमको दिया हुआ था, तो पी क्यू आर बराबर 100 डिग्री लिखते हैं। ज्ञात हमको करना है ओ पी आर, ये वाला हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 लिखा गया। अब हम अपना मन से रचना करेंगे। ये चित्र दिया हुआ है, रचना हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक बिंदु देंगे, यहाँ पे एक बिंदु, और इस बिंदु को ई जन से एन मिला देंगे। ठीक है, इस बिंदु को हम देते हैं। पहले इस बिंदु का नाम क्या दे, ओ पी है तो हम इसका नाम एस दे देते हैं, है ना, एस दे देते हैं। एन से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो हम क्या किए, एक रचना किए, पी को एस से और आर को एस से मिलाया। पी और आर को कहाँ से मिलाया, एस से। ठीक है, तो लिखेंगे रचना क्या की है कि पी और आर, पी और आर, पी और आर। आप लोग का दुख खत्म होने वाला है, हम इसको छोड़ देंगे। पी और, पता चला आप लोग 9वीं क्लास के सबसे हार्ड विषय से गुजर रहे हैं। 10वीं में एकरा से सिद्ध करे वाला से हार्ड कुछ नहीं सर जी। हाँ, सबसे हार्ड यही टॉपिक, त्रिकोण मिति सब बोलता है वो कुछ नहीं, सबसे हार्ड यही टॉपिक सिद्ध करने वाला है। इसलिए तो स्कूल में अभी नहीं छोड़ दिया गया है ना, जानता है कि पगला जाएगा आदमी, इसलिए छोड़ दिया गया है। पूरा हार्ड से हम गुजार के आप लोग को लेके चल दिखा दिए कितना दुख होता है इसमें, बहुत दुख होता है। हार्ड टॉपिक से आप लोग गुजर गए। तो पी और क्या जी, पी और आर को एस से मिला दिए है ना, चलो मिलाया। देख लेना स्कूल में कोई सब हिसाब बनाए वो नहीं करेगा, नहीं बनाए, बनवाएंगे कि नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। देख लेना, पी और आर को एस से मिला दिए। अब हम अपना काम पे चलते हैं। अब हम अपना जो भी हमको ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेते हैं। पी और आर को एस से मिला दिया। अब हमको ज्ञात करना है ई वाला। ई कौन ज्ञात करना है, देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। इंट्रोडक्शन वाला में सब आदमी आए होंगे, अच्छा बात है। ये देखिए हाथ हम कैसे कैसे ले जा रहे हैं। ये टेर ना हो, ये चतुर्भुज पर हाथ घुमाए कि नहीं, ये चतुर्भुज पर एगो हाथ, ठीक है, ये चतुर्भुज पर एक हाथ घुमाए है। और ई जो सारा एगो ई बिंदु, एगो ई बिंदु, एगो ई बिंदु, कैगो बिंदु, चारों एगो वृत्त पर है। इसका मतलब ई चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, चक्रीय। तो यहाँ आप लिखेंगे कि पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। कौन चतुर्भुज है, चक्रीय। क्या चतुर्भुज गलती लिखल है? हाँ, जब हर्षी का होगा चक्रीय में हंसे हम करे देखे लगता है, देखो बल्ले देखो चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज। अब एक चीज और याद होगा कि हम बोले थे अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसका सामने वाला कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। बोले है ना ये भी बात कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है और चारों बिंदु अगर उसका एक वृत्त पर स्थित है तो सामने वाला का जोड़ 180 के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ से एक कर सामने ये है और इसके सामने ये है, तो हम इसके और इसका जोड़ बराबर में 180 लिख दे परमेय से। तो अब हम लिखेंगे कि कोण, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर। तो कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी एस आर। पी बड़ा निम्न उग्रह है बराबर 180 डिग्री। यानी तो हम यहाँ लिख देंगे प्रमेय 10.1 ठीक से 12 से। तो एकरा जगह पे रखेंगे हम 100। तो यहाँ पे हम यहाँ बना रहे, आप लोग नीचे बनाइएगा। तो यहाँ पे 100 रख दिए, इसके जगह पे प्लस के प्लस कोण पी एस आर बराबर 180। अब इसको उधर ले जाएंगे हम, कोण पी एस आर बराबर 180 माइनस में जाएगा ये 100 होगा ना, बराबर में कितना बचा, 80।
यानी कोण पी एस आर बराबर कितना डिग्री? 80 डिग्री। छापिए इतना आराम आराम से छापिए। आराम से लीजिए सर। आँख खराब हो गया कि रे? सर ये गिरने खड़ा थे ऐसे हम हिया थे देंगे ऐसे उल्टे हैं। अभी देखिए वीडियो में होगा। आपको तीन से जाग खड़ा हो गया। उसका विकास सिंह आ गया। विकास सिंह नहीं, मैं नहीं आई है। वो मैं कथी करेंगे? अरे तो उज्जर में जाए आई है नहीं? हाँ, कम देखिए कि नहीं देखी, खाली बाजा बजा सुन ली। 12 बजे रात में कहा है। आप कैसे जान गए? मम्मी बोली थी। तो 12 बजे रात की गई होगी देखने तुम। नहीं, मम्मी बोली थी। हाँ 2 दिन से लॉस पड़ा है। और 2 दिन से पड़ गया। 3 दिन। आई उठ जाएगा, नाच उठ जाएगा। चल चॉकलेट लूटे जाएगी ना निशु? नहीं जा सकती है। बुजुर्ग व्यक्ति का चलो हम तो लूट लेते, हाथ जाके लेके हाँ वो लेते। दौड़िएगा पीछे पीछे। तो क्या आगे आगे दौड़ेगी तो कैसे चॉकलेट मिलेगा? पीछे न दौड़े चॉकलेट। आप देखिए पी एस आर कितना डिग्री आ गया? 80 डिग्री। ठीक है ये आ गया है ना। अब एक और प्रमेय ध्यान में लाना है। हम बोले थे कि यदि कोई वृत्त है, ठीक है यहाँ देखो, यदि कोई वृत्त है और यदि उस वृत्त पर एगो हम जीवा खींचे तो ये वृत्त 2 गो खंड में बट गया 2 गो खंड में। 2 गो खंड ना सॉरी ई ना याद है भुला गया। क्या बोला कि यदि कोई वृत्त है और वृत्त के केंद्र पर यदि हम वृत्त के केंद्र से अगर हम कोण बनाते, हाँ सही बात, अरे एक सेकंड सही, वृत्त के केंद्र से, हाँ है कैसे भूल के लिए, हाँ सही बात है अब याद आ गया। यदि कोई वृत्त है, ठीक ना रुक समझावे कि ना होता गड़बड़ मामला ना फंस जाता है। यदि कोई वृत्त है, अब वृत्त को एगो खंड कर दिए, ठीक है। खंड कहला के बाद यदि हम उस जीवा खींच के खंड किए, धुंधला बुझा रहा है, झुंझला नहीं बुझा रहा है, झुंझला को एकदम ठीक करते इन। यदि कोई वृत्त है और वृत्त को हम किए हैं खंड, और खंड किए हैं तो जीवा से किए हैं, यानी तोड़ दिए इन्ने करके तोड़ दिए, और उस जीवा द्वारा यदि हम वृत्त के केंद्र पर कोण बनाएंगे और वही जीवा से अगर हम कहूँ और एगो कोण बनाएंगे तो ये वाला कोण इसके कोण के आधा होगा कि नहीं। चाहे उल्टा बोल सकते हैं कि ये वाला कोण इसके कोण का आधा है, या यह बोल सकते हैं कि ये कोण एक कर दुगुना है, बोल सकते हैं कि नहीं। मतलब सिर्फ यही होना चाहिए कि दोनों कोण एक के साइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एगो इजन बना दिया एगो पीछे बना दीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा। दोनों कोण एक के साइड होना चाहिए। यही चीज अगर खरे अगर ऐसे भी हो जाए, अगर यही चीज अगर ऐसे भी हो जाए ना, ऐसे भी तो ये कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि जीवा के एक के साइड ना है, अन्य उन्य ना है। तो यही चीज अगर खरे उलट के हम देखेंगे फिर भी यही बात रहेगा कि ये कोण इसके दुगुना आधा है, चाहे ये कोण इसके दुगुना है, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र उल्ट पर रहे चाहे नीचे रहे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम यही प्रमेय लगाएंगे। जरा देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखो यह वाला दिख रहा है। भाई ऐसा नहीं बोले रे, देख ले, देख बाबू ये हम ना ये दिख रहा है, ये वृत्त और एजन से ये वाला इसे दिख रहा है। तो हम यहाँ पे यही प्रमेय लगाएंगे कि अब ई कितना है, कोण है ई कितना है 80, ई कितना है 80, तो इसका ये वाला होगा दुगुना, क्योंकि ये वाला ज्यादा होता है और ये वाला होता है कम। तो ई 80 है तो इसका दुगुना ई वाला POR कितना जगह 160, 80 160। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
इसलिए कोण POR बराबर 160 160। तो कैसे? तो क्योंकि PSR बराबर है 80 डिग्री। तो ई कौन प्रमेय लगाया होगा बताओ? प्रमेय के नाम क्या है? 10.8। प्रमेय 10.8। प्रमेय 10.8 यह बोलता है यदि कोई कोण एक के साइड है और अगर वो है केंद्र पर बना हुआ है तो उसका कोण इसके कोण के दुगुना होगा। तो हम दुगुना कर दिए, ये है 80 तो इसका क्या कर दिए 160। ठीक है, अगर ई रहता है 80 तो इसको कर देते 40। चलिए ई हम लिख दिए कोण POR बराबर ई लिखे हैं, ई वाला ई आया है, POR बराबर आया है 100। ठीक है, हमको ये कोण ज्ञात करने के लिए नहीं बोला, हमको बोला है ये वाला ज्ञात करने। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक, हम थोड़ा सा भुजिया गया तो एक साइड करते हैं ना, इसको साइड करते हैं। इसमें दिक्कत नहीं ना 160 कैसे लिख दिए। अब देखिए हमको ये वाला लाना है ना। अब फेरू तनी ध्यान देना है। ये वाला है वृत्त के केंद्र, ये वाला हम केंद्र बनाए और केंद्र से अगर कहीं पे सटा देते हैं तो एगो जीवा त्रिज्या होता है कि नहीं, है ना। केंद्र से अगर कहीं पे अगर हम इन्हें सटा दे तो जीव त्रिज्या होता है। अब फिर एनहू कर दिए तो त्रिज्या बना ना। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी। यहाँ देखिए यही चीज ना होल है ना, एने और एने ये दोनों त्रिज्या है ना, त्रिज्या है। ये दोनों त्रिज्या एक गो वृत्त का है। तो जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा। भले ही चित्र में उल्टा पलटी मतलब छोट बड़ बन जाए, लेकिन जितना ई डंटा होगा उतना ये डंटा होगा ना। इसका मतलब ये वाला और ये वाला आपस में क्या होगा? बराबर होगा ना, बराबर। चलो, और लगले देखिए ये ऐसे है ना इस पे, यानी कि अगर खाली इसको अगर हम देखेंगे तो ये एगो त्रिभुज है ना। खाली अगर हम इसको देखेंगे तो ये एगो त्रिभुज है और त्रिभुज में भी ऐसा त्रिभुज है कि दो गो भुजा है बराबर, दो गो भुजा एक दूसरे के बराबर है, एगो बराबर नहीं है, ऐसा है ना। तो पहले हम इस त्रिभुज में जाते हैं। अब लिखेंगे हम अब POR त्रिभुज में गए हम, त्रिभुज को POR क्या स्कूल में कितना सवेरे नहीं आता है हमारा। त्रिभुज POR, त्रिभुज POR में त्रिभुज PO देखो हुआ हम लिखे थे कौन। अच्छा एक मिनट, हम POR नहीं PRO लिख देते ना तो कहेंगे एक चीज है PRO। देखो यहाँ पे PRO है या POR है। तो त्रिभुज PRO में जाए। हाँ त्रिभुज POR में, अच्छा ऐसे ना सीधा एक के लाइन में करो। त्रिभुज PRO एक। अब देखो इस त्रिभुज का दो गो भुजा आपस में बराबर है। तो जोन त्रिभुज में दो गो भुजा आपस में बराबर हो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। कौन त्रिभुज बोलते हैं? समद्विबाहु समान रूप से दो गो भुजा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कौन भुजा है, कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो PRO एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। PRO एक समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। PRO एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, लिख दिए। अब बताइए ये अगर कोई त्रिभुज अगर समद्विबाहु होता है, ठीक है ना, इतनी हम बड़का बनाते हैं त्रिभुज खाली समद्विबाहु का। अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु होता है तो इसके सामने सामने ये कोना पड़ेगा ना, और इसके सामने सामने ये कोना पड़ेगा। तो ये वाला कोना और ये वाला कोना आपस में क्या होता है? बराबर। अगर ये वाला 50 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 50, यानी दोनों कोना आपस में क्या होता है? बराबर। कौन त्रिभुज में? समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो अगर हम इसको x मान ले, इसको भी x मान ले तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, बराबर किए हैं, हमको निकालना है उसको। तो हम क्या किए, इसको x मान लिए। अब जब x मान लिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि कोण, चित्र में लिख देते हैं कोण x, ये भी कोण x कर दिए। अब x कर देख लीजिए, लिख रहे हैं कम और समझा रहे हैं ज्यादा। कोण
एक्स एक्स कर दिए इसको। अब देखिए, अब कोण एक्स एक्स अगर कर दिए हैं तो ये त्रिभुज है एगो, त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है ना। तो एगो कोना ई, एगो कोना ई आ एगो कोना ई वाला हम निकालबे किए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस एगो ई कोना प्लस कितना है ई वाला 160, 180 के 160 बराबर में कितना डिग्री, इस तीनों कोण का जोड़ कितना डिग्री 180 डिग्री। तो एगो ई कोना एगो ई वाला कोना, तीनों का जोड़ कर दिए 180, क्या 160 है रे गधा, 160 डिग्री। अब बताइए x में x जोड़ेंगे तो 2x बराबर में 160 रहेगा वैसा है 180। अब हम 2x को रखते हैं इधर, 180 को भेजेंगे उन्ने तक 160 घटेगा माइनस में जाके कितना बचेगा, बुझा नहीं रहा है। 2x इधर से बच गया, अब बराबर में 180 में से 160 गया तो 20 बचा ना। x निकालना है हमको, x ये 2 गुना में है होने जाएगा तो 20/2 होगा, कटेगा 10 मरतबा में x बराबर कितना आ गया, ये जन हम x माने थे यही ना निकालना था, इसका मतलब x कितना है 10। इसका मतलब कि अब लिखिए अतः, ये दिख रहा है कि नहीं, अतः आपका जो है ई कौन कोना था OPR ना, तो OPR बराबर 10 डिग्री 26।